मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिहादियों को अब किसी हिंदुओं के लिए धार्मिक स्टेटस लगाने से भी दिक्कत होने लगी है। जी हां, भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है कि जहां जिहादियों ने दलित युवक से सिर्फ इसलिए मारपीट की क्योंकि उसने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपने व्हाट्सएप पर भगवान राम का स्टेटस लगाया था। मारपीट से दलित युवक के हाथ पांव समेत पूरे शरीर में चोटें आई हैं। पूरे मामले को लेकर बजरंग दल का गुस्सा फूटा हुआ है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिहादियों को गिरफ्तार किया है। मैं आ रहा था वहां से तो उन्होंने मुझे रोका। 6-7 लोग थे, वो छुरी तलवार थी उनके पास। उनने मेरे को बोला कि स्टोरी कैसी लगा रहा हूँ, तो मैंने बोला मेरा मोबाइल में कैसे लगाऊं, तो मैंने भगवान की स्टोरी लगाई थी। तो उसी वक्त मुझे मानना चालू कर दिया। मैंने राम जी की स्टेटस लगाया था। पता नहीं सर, वो लोग मुमिडे ने सारे। इसी कारण 7-8 लोग थे सर। सर हाथ टूटा है और पैर में आई थी, वो पैर में टाँके डाले हैं इधर नीचे साइड। कार्रवाई की है सर। पहले तो नहीं कर रहे थे, फिर वो कल बजरंग दल वाला आए थे, फिर वो गए, उन्हें थाने वाने में बोला तो फिर कार्रवाई की। तो आज उनको जुलूस निकाला है। अभी फोन लगा धमकी देते हैं, मेरे दोस्तों को भी दे रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वापस ले लो, ये कर दो। तो इसलिए तो फिर कल आया था, तो उन्होंने फिर जाके करा, तो फिर आज हुआ है। वो 1 महीने का लगा हुआ है, 1 महीने का अभी तो कच्चा लगा, ऑपरेशन का बोला। और विशाल सूर्यवंशी नाम का एक दलित युवक खंडवा से भोपाल लौट रहा था, तो जो बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या हुई, तो कहीं उस विरोध प्रदर्शन चल रहा था, वो रुक गया वहाँ। उस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर उसने भी वीडियो बना लिया और ये वीडियो आके उसने अपने घर से अपलोड करा अपने इंस्टाग्राम से। ये दानिश, आफ्ताब और अजहर से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उस दलित हिंदू युवक की निर्मम पिटाई करी, उसको छुरी मारी, जिसका हमें तत्काल पता चला। हम दल बल के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता उस विशाल जो एक दलित हिंदू है उसके यहाँ पहुंच गए और उसको आश्वासन दिया। वहाँ मोहल्ले के लोग एकत्रित करे हमने और मोहल्ले के लोगों का मनोबल बढ़ाया कि एक भी इन जिहादियों के डर से पलायन नहीं करेगा, बजरंग दल आपके साथ खड़ा है। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि 9 तारीख को हम बजरंग दल की बैठक कराएंगे और हमने भी आश्वासन दिया कि आपके साथ खड़े होंगे। इसके बाद हम तत्काल थाने गए और माननीय थाना प्रभारी महोदय से मिले, उनने भी आश्वासन दिया और हमने बोला कि इन जिहादियों का सख्त। और इसी खबर पर मेरे साथ एमपी के ब्यूरो चीफ जुड़े हैं राम स्वरूप शर्मा। राम जी, पूरा मामला जो निकल के सामने आया है कि राम जी का स्टेटस लगा दिया गया और उसके बाद मारपीट हो गई, क्या ताजा जानकारी है? पूरा मामला एक बार विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए नंदी जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दलितों के खिलाफ जो जिहादी गुंडा तत्व है, उनकी जो गुंडई है उसकी वानगी है। और एक युवक को जिस तरह से उसने आरोप लगाए हैं कि जिहादी तत्वों ने घेर कर गुंडा तत्वों ने उसके साथ मारपीट की, और न केवल मारपीट की बल्कि जो धारदार हथियार है उनका उपयोग किया और उसने ये दलित युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। मामला पूरा एक धार्मिक स्टेटस लगाने का था, जबकि इस पूरे जो स्टेटस का मामला है, जहां पीड़ित ने यह बताया है उसने भगवान राम का एक स्टेटस लगाया था। उस स्टेटस को देखकर जिहादी तत्व भड़क गए, जो कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का, दलित हिंदुओं का जो दर संग्राम लगातार हो रहा है, उस घटना को लेकर उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर स्टेटस लगाया था। यही जानकारी हमें बजरंग दल के द्वारा दी गई है। इस पूरे मामले में जिहादियों ने उसे मार मार कर न केवल अधमरा कर दिया, बल्कि जो मोबाइल डिवाइस है उसकी, उसे भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। हमारी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें मौजूद हैं जिसमें उसका जो मोबाइल है उसको बुरी तरह से तोड़ा गया है और जो पीड़ित विशाल दलित युवक है उसे गंभीर रूप से मार मार के घायल किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जहां युवक का लंबे समय अस्पताल में इलाज चला है, वहीं राजधानी भोपाल के जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया और पुलिस पे इस पूरे मामले को दर्ज कराया है। पुलिस ने जान से मारने जैसी जो धाराएं होती हैं उन धाराओं के तहत जिहादियों को गिरफ्तार किया है और बाकायदा इन गुंडा तत्वों का राजधानी भोपाल में एक जुलूस निकाला और उसके बाद में उन्हें जेल भेजा गया है। नंदी जी, हालांकि राम, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सिर्फ एक धार्मिक स्टेटस लगाने से मारपीट हुई है, ये तो खुले तौर पर एक तरीके से मैं कहूंगी कि जिहादियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। आपस में दोनों के बीच में क्या कोई इससे पहले कहा सुनी हुई? जो पीड़ित है उसकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है अभी पूरी? देखिए, हमने जिस तरह सुदर्शन न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर दलित युवक के घर पहुंचकर हमने बात की थी और उसने हमें यही बताया, उसने भगवान राम का स्टेटस लगाया है। हालांकि हम ये पुष्टि नहीं करते, संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी पहले से कोई रंजिश हो सकती है, लेकिन वो रंजिश भी थी और उसी रंजिश के कारण यदि कोई धार्मिक स्टेटस को देखकर इस तरह की मारपीट करता है और युवक को घायल करता है, तो कहीं ना कहीं ये उसे जान से मारने की एक कोशिश हो सकती है। और इस तरह की कोशिश में धारा 307 और 526 भी
जैसी जो धाराएं होती हैं वो पुलिस ने उसके ऊपर लगाई है, और उसके तहत जिहादी तत्वों को न केवल जेल पहुंचाया है बल्कि उसके पहले उन्हें सबक सिखाने के लिए राजधानी भोपाल की सड़कों पर एक जुलूस निकाला है। बजरंग दल ने इस पूरे मामले में जो पुलिस की भूमिका है उसकी सराहना की है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्काल संज्ञान लिया और जो जिहादी दबंग गुंडा तत्व थे उनके ऊपर कड़क एक्शन किया है। हालांकि अब इन जिहादियों पर क्या आगे की कार्रवाई होनी है, पुलिस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकल के आई है अभी? देखिए, इस पूरे मामले में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जिहादी तत्वों ने जिस तरह से युवक के साथ, दलित युवक के साथ मारपीट की थी, और ये केवल एक सामान्य मारपीट की घटना नहीं थी, बल्कि मध्य प्रदेश में जो दलित है उनकी जो स्थिति है कहीं ना कहीं उसके रूप में भी उसके देखा जा रहा है कि दलित जो है जिहाद के टारगेट पर है। चाहे दलित युवक विशाल के ऊपर हमला करने की बात हो या इससे पहले जो बहुत सारी बेटियां और बच्ची हैं उनके साथ लव जिहाद जैसी घटनाओं की बात हो, ज्यादातर मामलों में दलित जो है वो शिकार होते हैं। और वही जो आक्रोश और वही गुस्सा युवक विशाल का था कि बांग्लादेश में दलितों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश में दलितों की हत्या की जा रही है, और उससे प्रभावित होकर, उससे आक्रोशित होकर उसने अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था, और उसी स्टेटस के विरोध में जिहादी तत्वों ने अपनी खुन्नस निकालने की कोशिश की। और पुलिस ने इस आरोप में, जो मारपीट का आरोप पीड़ित के द्वारा लगाया गया था, उन गिरफ्तारी की जिहादियों की, और गिरफ्तार करने के बाद बाकायदा उनका जुलूस निकाला और उन्हें जेल भेजा गया। हालांकि रामस्वरूप, जिस तरीके से मामला निकल गया है काफी गंभीर है, क्योंकि एक जो दलित युवक है हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पे स्टेटस लगाता है और उसको इस तरीके से मारा पीटा जाता है। आसपास के लोगों की क्या आपको बात सुनने को मिली? क्योंकि जब ये मारपीट हुई होगी तो बेशक घरों से लोग बाहर निकल के आए होंगे, कमरे से लोग बाहर निकल के आए होंगे। बिल्कुल, देखिए, ये जो वारदात है वो पीड़ित के घर पर नहीं हुई, वो बाहर कहीं दूसरे शहर गया था और वहां से लौट कर आ रहा था। रास्ते में उसे रोककर जिहादी तत्वों ने उसके ऊपर हमला किया, और न केवल हमला किया बल्कि धारदार हथियारों से उसको चोटिल किया है। वो तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। उसका हाथ बुरी तरीके से फ्रैक्चर हुआ है, डैमेज हुआ है और उपचाररत है। जी, हालांकि इस तरीके को जो भी पूरी एक मारपीट हुई है इसको सोची समझी साजिश भी जो है करार दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं जो पीड़ित है उसका मोबाइल टूटा हुआ है, हाथ में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उसका हाथ तोड़ दिया गया है। अब आगे की इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होनी, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है ये, क्योंकि एक दलित युवक जो है धार्मिक स्टेटस लगाता है और उसके बाद जिहादी गैंग जो होता है उसको मारने पीटने चला आता है। जी, देखिए नंदी, इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल पहुंचाया।